Again, a very warm welcome to Growthologist Junior, where your dreams soar high. So, how you all are doing? कैसे हो बच्चों? तैयार हो एक नए चैप्टर के लिए? Okay, so this is the turn for class 10th और चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, that is heredity and evolution. क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है. आपसे करेक्टर्स कैसे पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, लाइक योर पेरेंट्स से आप में क्या करेक्टर्स पास हो रहे हैं और कैसे पास हो रहे हैं. सो पासिंग ऑन द करेक्टर्स और द ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. और इस हेरिडिटी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स. अब बात करते हैं कि ये करेक्टर्स और ट्रेड्स हैं क्या. ठीक है, तो क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं आपके? हेयर कलर है ना, टेक्सचर कैसा है, कर्ली हेयर्स हैं आपके, स्ट्रेट हेयर्स हैं, स्किन कलर, आई का कलर, राइट, ब्लड ग्रुप, बॉडी का शेप. इट्स अ हेरिडिटी करेक्टर्स. यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द पेरेंट्स. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं ये करेक्टर्स. और कैसे पास होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, बट उससे पहले आप इजीली आप ये देख सकते हैं व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल. ये डीएनए मॉलिक्यूल है. तो आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसे करेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं. अभी जिससे हम दूसरी स्लाइड पे जाएंगे और ये वीडियो खत्म होगा, उसके बाद आप सोचिए कि आपके कितने करेक्टर्स आपके फादर से मिलते हैं और कितने करेक्टर्स आपकी मदर से मिलते हैं. और एक बात और सोचने की है, क्या कोई ऐसा करेक्टर है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से भी आपका सिमिलर है? तो उसको जरूर आप मेरे को बताइए कमेंट में, एंड आई विल टेल यू कि ग्रैंड पेरेंट्स से करेक्टर कैसे पास होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन करेक्टर्स. वेरिएशन मींस डिफरेंसेस. नॉट ऑल द ट्रेड्स फॉलो द सिंपल इनहेरिटेंस पैटर्न. तो जेनेटिक का भी रोल है और एनवायरनमेंट का भी अपना एक रोल होता है फॉर गेटिंग द ट्रेड्स. कैन यू सी द डिफरेंट कलर ऑफ आईज? कितना कलर ब्लू है, एंड देयर आर सो मेनी, ग्रे कलर, ग्रीन है, हनी है, लाइक डिफरेंट कलर ऑफ लाइक जो आप देखते हैं. ठीक है, तो यस, it because of the genetics also and some are the environmental changes, they also cause differences, variations. नेक्स्ट आता है रूल क्या है इनहेरिटेंस के. करेक्टर्स जो है वो एक से दूसरी जनरेशन में पास कैसे होते हैं. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी, करेक्टर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं. करेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है उसमें जीन्स जो है दे आर हैविंग द करेक्टर्स विद देम, राइट. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हो सकता है कि आप ज्यादा 60% अपने फादर से सिमिलर हो, 40% मम्मी से, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है that you are getting 60% characters from your father. Not at all. Always you are getting 50% characters from your both the parents. But अब आप ये पूछोगे फिर ऐसा कैसे है कि मैं ज्यादा अपने पापा की तरह दिखता हूँ या मैं ज्यादा अपने मम्मी की तरह दिखती हूँ. उसका रीजन है एक्सप्रेशन ऑफ द करेक्टर. करेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेस कैसे हो रहे, कौन सा करेक्टर, कौन सा एलील आपकी बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है करेक्टर का. ठीक है, तो इसके मेंडल ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए. ग्रेगर जॉन मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी पे, जिसे हम कहते हैं पाइसम सेटाइवम, राइट, ये साइंटिफिक नेम है उसका. तो उन्होंने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जब हम क्लासेस में आएंगे तो इन तीनों लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि करेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं. यस, वी हैव सम मॉडिफिकेशंस एज वेल, बट स्टिल मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर स्टिल एप्लीकेबल. चलिए, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या है? चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर द टाइम. एंड ओवर द टाइम का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में, 4 दिन में. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. इट टुक इन ईयर्स, इट टुक प्लेस इन ईयर्स, राइट. अब करेक्टर्स कैसे हो सकते हैं ट्रेड्स आपके? एक्वायर्ड और इनहेरिटेड. इनहेरिटेड का आपको इजीली पता है, इनहेरिटेड जो आपको आपके पेरेंट्स से आए, इनहेरिट हुए हैं, लाइक हेयर का कलर हो सकता है, ब्लड ग्रुप हो सकता है, स्किन कलर एंड मेनी अदर थिंग्स. और एक्वायर्ड जो आपने अपनी लाइफ टाइम में अचीव किया, दैट आर द एक्वायर्ड करेक्टर्स. अब आपने कार चलाना सीखा, एक्वायर्ड है. यस, यू आपको कोई एक्सीडेंट हुआ, ब्रोकन बोन्स, और ये सब एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक है, राइट, विच यू जस्ट लर्न इन योर लाइफ टाइम. ओके, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के कुछ स्टेजेस हैं. देखिए आप कैसे कैसे ओवर द टाइम कैसे कैसे चेंजेस आए ह्यूमन में, और देन दे इवॉल्व इनटू द मॉडर्न मैन. हो सकता है अभी भी हम इवॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है नहीं, हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, और नेक्स्ट फ्यू इयर्स में या नेक्स्ट इयर्स में हमें और भी चेंजेस आएंगे. तो इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल एंड ऑन गोइंग प्रोसेस. ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके हम नेक्स्ट सेशन में.
Thank you. Stay tuned.